एक गांव था जहां बहुत पुरानी परंपरा थी। हर साल गांव के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ लगाया जाता था। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक और कम झात सच था। जब भी एक नया पेड़ लगाया जाता, तो गांव के सबसे पुराने और सबसे मजबूत पेड़ को काटना पड़ता था। ये एक सदियों पुरानी प्रथा थी, जिसे कोई भी चुनौती नहीं देता था। इस साल गांव की एक युवा लड़की मीरा ने इस प्रथा पर सवाल उठाया। मीरा सुंदर, बुद्धिमान और अपने गांव से बहुत प्यार करती थी। उसने देखा था कि कैसे हर साल एक पेड़ कटता था और हर बार उसे दुख होता था। यह सही नहीं है, उसने अपनी दादी से कहा। हम हर साल अपनी ही जड़ों को क्यों काट रहे हैं? दादी, जो गांव की सबसे सम्मानित महिला थीं, ने मीरा की ओर देखा। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान और अनुभव था। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, यह प्रकृति का नियम है। नया हमेशा पुराने को रास्ता देता है। अगर हम नए बीज नहीं बोएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मीरा सहमत नहीं थी। उसने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उन पुराने पेड़ों को देखा जो वर्षों से खड़े थे, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों को छाया और सहारा दिया था। उसने उन पेड़ों की जड़ों को देखा जो जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं, जो गांव की आत्मा का हिस्सा थीं। उसने सोचा, क्या सच में हमें उन्हें काटना ही पड़ेगा? क्या कोई और तरीका नहीं है? गांव में नए पेड़ लगाने का दिन आ गया था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। एक सुंदर युवा पौधा तैयार था, जो गांव के केंद्र में लगाया जाना था। लेकिन गांव का सबसे पुराना और सबसे मजबूत पेड़, जिसे दादा पेड़ कहा जाता था, अभी भी खड़ा था। जैसे ही गांव के मुखिया ने कुल्हाड़ी उठाने की तैयारी की, मीरा आगे बढ़ी। रुको, उसने पुकारा। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मुखिया ने झुंझलाते हुए पूछा, क्या बात है मीरा? मीरा ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि यह हमारी परंपरा है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्या खो रहे हैं? ये दादा पेड़ हमारे पूर्वजों की कहानियों का गवाह है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहां से आए हैं। इसे काटना हमारे इतिहास को मिटा देना है। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। मुखिया ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने मीरा की आंखों में देखा और उसे अपनी युवावस्था का जोश याद आ गया। तो तुम क्या चाहती हो मीरा? मुखिया ने पूछा। क्या हम परंपरा को तोड़ दें? मैं चाहती हूं कि हम एक नया तरीका खोजें, मीरा ने कहा। एक ऐसा तरीका जो हमें आगे बढ़ने दे, लेकिन अपने अतीत को न भूले। क्या हम इस नए पौधे को दादा पेड़ के पास लगा सकते हैं? क्या हम दोनों को एक साथ बढ़ने दे सकते हैं? क्या हम नए को पुराने के साथ सह अस्तित्व में रहने का मौका दे सकते हैं? यह एक क्रांतिकारी विचार था। गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ उत्सुक। दादी, जो हमेशा की तरह शांत थीं, मुस्कुराईं। मीरा सही कह रही है, दादी ने कहा। परंपराएं हमें मार्गदर्शन देने के लिए होती हैं, हमें बांधने के लिए नहीं। अगर हम नए को गले लगाने के लिए पुराने को नष्ट करते रहेंगे, तो हम कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हम अपनी जड़ों को मजबूत करके ही आसमान छू सकते हैं। मुखिया ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा, उन लोगों की ओर देखा जो सदियों से इस परंपरा का पालन करते आए थे। उसने उस युवा पौधे को देखा जो आशा और भविष्य का प्रतीक था, और उसने दादा पेड़ को देखा जो ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक था। ठीक है, मुखिया ने आखिरकार कहा, हम मीरा की बात मानेंगे। हम दादा पेड़ को नहीं काटेंगे। हम इस नए पौधे को इसके पास लगाएंगे। हम देखेंगे कि क्या नया और पुराना एक साथ बढ़ सकते हैं। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। ये एक ऐतिहासिक पल था। उस दिन 2 पेड़ लगाए गए, एक युवा जोशीला पौधा और एक पुराना अनुभवी दादा पेड़। समय बीतता गया। नया पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी शाखाएं दादा पेड़ की ओर बढ़ने लगीं। दादा पेड़ की छाया में नए पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक सहारा और सुरक्षा मिली। और जैसे जैसे वे दोनों बढ़ते गए, गांव ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि बहुत कुछ टूटता है जब कुछ नया बनता है, लेकिन यह टूटना हमेशा विनाशकारी नहीं होता। कभी कभी यह एक नए मजबूत रिश्ते की शुरुआत होती है।
कभी कभी ये एक ऐसे भविष्य का निर्माण होता है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिलकर एक सुंदर कल बनाते हैं। मीरा की बुद्धिमत्ता और साहस ने गांव को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने सीखा था कि प्रगति का मतलब हमेशा त्याग नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह एकीकरण होता है। और उस दिन से गांव ने दो पेड़ों की तरह अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए आसमान की ओर बढ़ना जारी रखा।